हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ अरुण एंड आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, चैप्टर नंबर 16 इन ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्लास 11th का चैप्टर है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो बच्चों दो चीज़ है, डाइजेशन है और एक एब्जॉर्प्शन है। डाइजेशन को मानते हैं पहले, जो भी हम फूड लेते हैं, वाई वी ईट फूड। फूड क्यों लेते हैं हम? क्योंकि जैसे कि हमें कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो उसी तरीके से हमें अपनी बॉडी से अगर कुछ काम कराना है, मैकेनिकल कुछ फोर्स, मैकेनिकल वर्क कराना है, तो उसके लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी। एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी आती है फूड से, इसलिए हम फूड ईट करते हैं। ओके, डाइजेशन मीन्स व्हेन वी ईट फूड एंड इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वन, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है फूड, और फिर वो एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब का सिंपल सा मतलब है बॉडी के अंदर आना, मतलब ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाने का है। वो हर एक ऑर्गेनिज्म की जो है बेसिक नीड है। क्यों नीड है? क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम कोई मैकेनिकल वर्क परफॉर्म कर पाते हैं। ओके, और उस फूड के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद हमें एनर्जी मिलती है। ओके, तो उस एनर्जी से हम कोई भी काम कर पाते हैं। तो जो फूड के जो पार्ट होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और एंड फैट। ओके, तो और हमारी बॉडी का जो टिश्यू रिपेयर होता है, जैसे हमें कोई चोट लग गई है, उसके रिपेयर में उसका अगर रिपेयर होना है, टिश्यू का रिपेयर होना है, तो उसके रिपेयरमेंट के लिए हमें लगता है एनर्जी, जो एनर्जी, फूड, न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो ठीक है। तो एंड फूड प्रोवाइड एनर्जी इन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस, ऑफ द प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये आप देख लीजिए, ये देखिए। ओके, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। ओके ओके, तो ये सब है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। दो कंपोनेंट मतलब दो कंपोनेंट कौन से होते हैं? डाइजेस्टिव, ये आपको दिख रहा कम होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम ये दो से बनता है, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ये दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक तो एलिमेंट्री कैनल और एक एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एट एनस। ओके, और जो हमारा ये है एसोसिएटेड ग्लैंड में आती है सलेवरी ग्लैंड, और एक होते हैं गोल ब्लैडर से बाइल जूस निकलता है, और जो होता है पैनक्रियास। ओके, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। ओके, तो दूसरा पार्ट हम देखते हैं, ये देखते हैं। देखो बच्चों, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। ये माउथ से शुरू होती है, माउथ से ये फेरिंग्स है, यहाँ पे और इसोफेगस है, यहाँ पे ही ये आगे की तरफ ये ट्रैकिया निकल जाता है, और यहाँ पे एपिग्लोटिस होता है। ओके, ये मैं इमेज आपको एक दूसरी इमेज ऐड करके आपको बता दूँगा। ओके, ये यहाँ पे इसोफेगस है, यहाँ पे स्टमक है, ये यहाँ पे ये ड्यूडेनम है। ये ड्यूडेनम सी शेप होती है, और ये जे शेप होता है। जे शेप दिख रहा है ना, ये जे शेप, ये सी शेप होती है ड्यूडेनम। ये स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है पहला ड्यूडेनम। फिर ये यहाँ पे जेजुनम है और इलियम है। यहाँ पे सीकम है, लार्ज इंटेस्टाइन, और इस सीकम से निकलने वाला है यहाँ पे ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये स्मॉल ओपनिंग होती है यहाँ पे, और फिर ये यहाँ पे ये है लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, और ये डिसेंडिंग कोलोन है। ओके, यहाँ पे ये रेक्टम वाला पार्ट है, और यहाँ पे ये एनस है। ओके, ये है सारा एलिमेंट्री कैनाल।
अब देखते हैं हम आपको एसोसिएटेड ग्लैंड कौन कौन सी। एक एसोसिएटेड ग्लैंड यहाँ पे होती है सलाइवरी ग्लैंड, एक ये है यहाँ पे गोल ब्लैडर होता है जो लीवर के पास लगा होता है, और ये पैनक्रियास है, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। ओके, तो ये हो गया। और अब आगे चलते हैं। ओके, तो बच्चों एक चीज़ और है तो जो मैं आपको बता, जो सामने का पोर्शन है इसको बोलते हैं एंटीरियर पोर्शन, और ये जो बैक वाला पोर्शन है पीछे की तरफ इसको बोलते हैं पोस्टीरियर हिस्सा। ओके, जो हमारा माउथ है वो एंटीरियर हिस्से में लोकेटेड है, और जो एनस है वो पोस्टीरियर हिस्से में है। ओके, तो और यही चीज़ है, यहाँ पे ये एंटीरियर पोर्शन है और ये यहाँ पे पोस्टीरियर पोर्शन है। तो यहाँ पे ये है बक्कल कैविटी आती है तुरंत माउथ के तुरंत बाद। ओके, माउथ के तुरंत जो, तो कुछ कारणों की वजह से पूरी वीडियो शूट नहीं हो पाई थी, तो मैं थोड़ा उससे आगे का जो हिस्सा है बक्कल कैविटी तक कर लिया था कि एंटीरियर पोर्शन पे माउथ होता है और पोस्टीरियर पोर्शन पे एनस होता है। ओके, तो उसके बाद जो माउथ की जो स्टार्टिंग होती है वो बक्कल कैविटी से होती है। तो बक्कल कैविटी ह्यूमन फिजियोलॉजी, और इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये ह्यूमन फिजियोलॉजी हम पढ़ रहे थे। ओके, इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। साइंस इसमें नहीं है। ह्यूमन फिजियोलॉजी branch of biology that deals with the normal function of living organism and their parts। जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें हमें क्या करना था, हम बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कि कोई सा भी पार्ट, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अभी हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला पढ़ रहे थे चैप्टर, तो इसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल तरीके से वर्क कैसे करता है, यह है ह्यूमन फिजियोलॉजी। और जो इसके साथ फिर जो डिसीज़ होगी वो हो गई ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं बोलेंगे उसको, ह्यूमन फिजियोलॉजी में थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। तो क्यों क्रिएट हो गया वो हम तभी पता लगा पाएंगे कि अगर हमें नॉर्मल फंक्शन पता होगा कोई भी बॉडी पार्ट का। ओके, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी इज बेसिकली डील्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग। ठीक है, तो चलिए, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम था। यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होती है, एक ये ओके, ये माउथ है यहाँ पे, ये यहाँ से ऐसे जाता है, और ये जो ये छोटा सा पार्ट है ये एपिग्लोटिस। ओके, मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ओके, ये वाला जो पार्ट है ये आपको दिखा, ये थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है ये ओके, ये एपिग्लोटिस है। और ओके, तो फिर ये सफेनस आने में इसके आगे की तरफ ट्रैकिया होता है, इसके आगे यहाँ, तो ये ट्रैकिया के पीछे जाते हैं सफेगस, और ये लीवर है। लीवर में दो लोग होते हैं, एक ये और एक ये। ओके, ये वाला लेफ्ट लोब होता है, ये वाला, और ये वाला राइट लोब। ओके, ये लेफ्ट लोब और ये राइट लोब। ओके, तो और ये जो है ये स्टमक है, यहाँ पे ये डुोडेनम है। फिर ये वाली इस वाली कलर की, ये वाली कलर की, जो ये वाली कलर की है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये वाली जो है ये वाली कलर की है, ये ऐसे जा रही है, और फिर ये यहाँ से ऐसे जा रही है, ये लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो ये पैनक्रियाज है, यहाँ पे पैनक्रियाज है। ओके, ये लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे जा जा के ये यहाँ पे बाद में एनस पकड़ रही है। ओके, ओके, ये पैनक्रियाज है यहाँ पे। ओके, ये स्टमक है, ये एसोफेगस है, यहाँ पे ये माउथ है, ये सलाइवरी ग्लैंड है, यहाँ पे फेरिंग्स है, फेरिंग्स में ये एपिग्लोटिस होता है, ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये ग्रीन सा जो है ये ग्रीन सा ये गॉल ब्लैडर है। ओके, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इस कलर की है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये इस वाली कलर की। ओके,
ये हम बक्कल कैविटी पे हैं, तो बक्कल कैविटी ये देखिए, ये हमारी टंग है ये। ओके, और ये टीथ है। तो टीथ है ये जो बोन के सॉकेट में लगे होते हैं, इसलिए इनको थीको डोंट टीथ बोलते हैं। ओके, थीको डोंट टीथ। ओके, और ये पूरी लाइफ स्पान में मैमल्स के 2 बार आते हैं, तो इसलिए इनको डाइफाइडोंट बोलते हैं। 2 बार कैसे कैसे, पहली बार आते हैं डेसिडस टूथ, जिनको हम टेम्परेरी टूथ बोलते हैं, और फिर अडल्ट स्टेज में आ जाते हैं परमानेंट टूथ। ओके, परमानेंट तो ये 2 बार आई लाइफ स्पान में पूरी में, तो इसलिए डाइफाइडोंट। जो बोन में एम्बेडेड है, इसलिए थीकोडोंट। और ये इसमें इंसीजर होता है, आई कैनाइन होता है, सी प्रीमोलर होता है। ओके, प्रीमोलर होता है और मोलर होता है। ओके, तो ये 4 तरह के जो है टीथ होते हैं, तो इसलिए इसको हेटेरोडोंट टीथ बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है इंसीजर के लिए 2 1 2 3। ओके, इसमें इंसीजर 2 है, कैनाइन 1 है, प्रीमोलर 2 है और मोलर 3 है। ये कहाँ पे है, ये है इस वाला पार्ट, ये इतना हाफ पार्ट लो, ये वाला पार्ट ऊपर का ले लो या अच्छा नीचे का ले लो, बट ये वाला पार्ट है इतना, ये वाला, ये हाफ पार्ट है। इस हाफ पार्ट में 2 इंसीजर है, 2 प्रीमोलर है और 1 कैनाइन है, और ये 3 मोलर है। ओके, 3 4 5 6 7 8 है ना, 3 2 5 और 3 8। ओके, होंगे पूरी कैलकुलेशन पूरी। ये एक हिस्से में 8 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर, 16, 8 ऊपर की तरफ इस हिस्से में 24, और 8 इधर होंगे 34। ओके, 3। ओके, ये यू वाला है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला है बक्कल कैविटी में। ये टंग है, टंग के ऊपर ये जो बारीक बारीक से कांटे टाइप होते हैं, इनको बोलते हैं पेपिलाई। और इन कुछ पेपिलाई के ऊपर होते हैं टेस्ट बर्ड। वो जो टेस्ट बर्ड होती है, टेस्ट का काम करती है। टेस्ट मतलब कुछ भी हम खट्टा मीठा मीठा चीनी या कुछ भी हम जूस या दवाई कड़वी कुछ भी लेते हैं, तो वो इन टेस्ट बर्ड के थ्रू ही हमें पता लगता है। ये टेस्ट बर्ड नर्वस सिस्टम को सिग्नल देती है कि एक चीज़ कैसे है। ओके, किस टेस्ट किया। ओके, ये सब हो गया। और और ये जो बच्चों आपने ये देखा होगा, इस टंग के जो ऊपर दांतों के बीच में, ये वाला टंग के ऊपर जो आगे का तरफ पार्ट होता है, ये वाला आगे का पार्ट, ये वाला, ये हार्ड होता है, थोड़ा सा बहुत हार्ड होता है, इसलिए इसको हार्ड पैलेट बोलते हैं। और ये सॉफ्ट सा लगता है, बिल्कुल सॉफ्ट, क्योंकि इसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। इसका काम है, यहाँ पे जब खाना यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ओके, तो उस खाने को जब चबाएंगे ऐसे मुंह बंद कर करके ऐसे, तो वो ऊपर फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे रोकने का काम करता है खाने को, तो ऊपर इससे लग जाएगा, फ्रिक्शन की वजह से यहीं पे लगा रहेगा, और नीचे से टीथ मैस्टिकेट करेंगे इसको। ठीक है, और जो टीथ के ऊपर ये कवरिंग होती है, इसको एनामल बोलते हैं, ये मैस्टिकेशन में हेल्प करती है। ओके बच्चों, तो ये सब कुछ था, ये जो बताने का था। और दूसरी चीज़, इस टीथ के और इनके बीच में जो लिप्स हैं, इनके बीच में जो जगह होती है, इसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ये वाली जगह, ये रही होठ, लिप्स, और ये रही टीथ। ये जो ये जगह है, ये पूरी है यहाँ तक ही, यहाँ तक ही, इस टीथ के इधर और इसके पीछे, इस पूरी जगह को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ओके बच्चों, ये वाली जो वेस्टिब्यूल है। ओके, यहाँ पे देखिए, ये है, ये वेस्टिब्यूल है, ये हार्ड पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट है यहाँ पे। ओके, ये फूड का बोल, अच्छा सॉरी, ये फूड का बोलस जा रहा है। ओके, ये सेम टू सेम वही चीज़ है। ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, पीछे की तरफ ये सॉफ्ट पैलेट है, आगे की तरफ ये हार्ड पैलेट है। ओके,
ये टॉन्सिल है, जो हमारे जो वायरल इन्फेक्शन में जो गाल होते हैं फूल जाते हैं, बहुत मोटे हो जाते हैं। ये टॉन्सिल में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, एक ये रहा टॉन्सिल और एक ये रहा। ओके, और ये वेस्टिब्यूल है, टीथ के और लिप्स के बीच में ये वेस्टिब्यूल है, ये वाला सही वेस्टिब्यूल है। और ओके, ये सब पार्ट ये रहा, और यहाँ से जब फूड ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, तो ये रही एपिग्लोटिस, ये वाली, वाइट कलर, ये वाला वाइट। जब फूड आएगा तो ये फूड इससे ऐसे आएगा, और ये पूरी की पूरी यहाँ पे ये ऐसे इसको बंद कर देंगे। ओके, इसको ऐसे बंद कर देंगे, इसको मैकेनिज्म भी देखेंगे कैसे बंद होती है। और ये फूड पीछे की तरफ ये इसमें ईसोफेगस में, इसमें ईसोफेगस में ऐसे ये चले जाते हैं। और ये जो ये वाला हिस्सा, ये वाला ये ट्रैकिया। ओके, ये एपिग्लोटिस है, ये ऊपर से ऐसे आती है, यहाँ पे बंद हो जाती है। इस ट्रैकिया में फूड को जाने से रोकती है। ओके, बस यहाँ पे ये बताना था मुझे आपको। ओके, इसको ये बोलते हैं एपिग्लोटिस। थ्री ग्लैंड है माउथ में, पैरोटिड है, ये सबलिंगुअल है। ओके, सब मैंडिबुलर, और ये सबलिंगुअल। ओके, तीन पेयर में होती है, थ्री इधर साइड में होती है और थ्री इसके दूसरी तरफ। ओके, यहाँ पे इसके इस तरफ, बिल्कुल इसके अपोजिट साइड, एक थ्री पेयर इधर और थ्री इधर और थ्री इधर। ओके, ये रहा सब, ये एपिग्लोटिस, ये एपिग्लोटिस, ये जब फूड ऊपर से आएगा ये यहाँ से, तो इस पर फोर्स लगने की वजह से ये पूरा यहाँ पे ये बंद हो जाएगा। ओके, और जब फूड है वो यहाँ से सीधा इसमें जाएगा, इस और ओके, और जो ये है ये है ट्रैकिया। ओके, इस ट्रैकिया को बंद कर लेते हैं, जिससे कि इसको इसमें फूड ना जाए। बच्चों एक कंडीशन हो जाती है, अगर इसमें फूड चला जाए इसमें ट्रैकिया में, उसको फिर ऑपरेशन करना ही पड़ता है, बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है। ओके, तो इसलिए बोलते हैं खाना खाते टाइम बोलते नहीं है। ओके बच्चों, ये आगे की तरफ मेरा फ्रेंड, बस ये था, बाकी सब बता दिया मैंने। ये हार्ड पैट है, ये आगे की तरफ, क्योंकि ये सॉफ्ट पैलेट है, ये यूला है, सॉरी, ये वेस्टिब्यूल है। इसको सुपीरियर नाम दे दिया क्योंकि ऊपर है, और इसको इन्फीरियर नाम दे दिया क्योंकि ये नीचे की तरफ। ओके, और ये इंसीजर है, दांत, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है, मोलर है। ओके, ये चीक है, गाल। ओके, ये यूला है, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट बता दिया। ओके, फ्रेनुलम मतलब एक हिस्सा जहाँ से कोई चीज़ जुड़ी होती है, जैसे कि फ्रेनुलम ऑफ अपर लिप। ओके, ये ऊपर के लिप का फ्रेनुलम है, ये टंग है। ओके, ये टंग है। एपिग्लोटिस का आप ध्यान रखना, यहाँ पे ये रहा एपिग्लोटिस, ये यहाँ पे ऐसे जाता है, फूड की वजह से यहाँ पे ऐसे बंद